खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं शफ़क़त अमान टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बताऊंगा। जो स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, अमेरिका की एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी ही मुफीद वीडियो होगी। और इसमें मैं आसान अंदाज में आपको बताऊंगा वो तमाम प्रोसेस कि जो एक स्टूडेंट को करना पड़ता है कि वो पहले किस तरह से उसको एडमिशन होगा, किस तरह से वीज़ा होगा, फिर उसके बाद वो क्या करना होगा, फ़ीस कितनी देनी होगी, कैसे फॉर्म फिल आउट करना होगा, फिर ये वीज़ा जो है क्या यहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है कि नहीं, फिर यहाँ से परमानेंट रेजिडेंट और जो यहाँ के नेशनल स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो ये तमाम आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और मैं आपको इतना जो आसान करके इसको समझा देता हूँ कि आपको किसी भी एजेंट को कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और आपने ये प्रोसेस खुद करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं स्टडी वीज़ा के। मैं पहले एक बात बता दूं, यहाँ अमेरिका में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं। शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ के लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आए, लेकिन यहाँ के जो रह रहे हैं कई सालों से, वो इधर की एजुकेशन से काफ़ी हद तक महरूम है। आपको मैं यहाँ पे मुसलसल कुछ अरसे तक मैं दिखाऊंगा लोगों को इधर रहने के बावजूद भी जो है ना वो नहीं पढ़ते, और पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ते हैं, और फिर अच्छी अच्छी जॉब पे भी वही लोग लगते हैं जो बाहर से आए होते हैं पढ़ने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा क्या है। स्टूडेंट वीज़ा की ना दो टाइप्स हैं, एक है एफ और एक है एम। एफ होता है बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा जिसमें आप स्कूल और कॉलेज की डिग्री लेते हैं या स्कूल की एजुकेशन होती है। जबकि जो एम होता है ना स्टडी वीज़ा, वो बेसिकली वोकेशनल होता है। वोकेशनल कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज या इस तरह की कोई चीज़ सीखने के लिए जिसको बोलते हैं वोकेशनल, उसको बोलते हैं एम वीज़ा। अब पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए दोस्तों के, जिनका मैं साथ साथ आपको मैं जवाब भी देता जाऊँगा ताकि आपको आसानी हो। इसका पहला प्रोसेस ये है कि स्टूडेंट को सबसे पहला जो काम करना होता है वो एडमिशन स्कोर करना होता है। एडमिशन कहाँ पे उनको लेना होता है? उनको एडमिशन लेना होता है SEVP के जो अप्रूव्ड स्कूल होते हैं उनमें उसको एडमिशन लेना होता है, जिसमें स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनको रजिस्टर करना होता है। उसका एक फॉर्म होता है I-901। उस I-901 जो 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 फॉर्म होता है उसकी फ़ीस जमा करानी होती है। वो तकरीबन 160 से लेकर $200 तक होती है, डिपेंड करता है आप किस मुल्क में हैं। जब वो उस फॉर्म के बाद जिस स्कूल में आपने, स्कूल से मुराद है मैं कह रहा हूँ किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है, वो आपको I-20 फॉर्म देते हैं जब आपका एनरोलमेंट अप्रूव हो जाती है। अब जब भी आप अमेरिका में एडमिशन के लिए आप लेते हैं तो उससे पहले आप अपनी एजुकेशनल क्रेडेंशियल उनको देते हैं, आप अपनी इक्विवेलेंसी लेते हैं। तो इक्विवेलेंसी लेने का यहाँ पे तरीकाकार है कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस है, उसको अप्लाई करना होता है। आपने जो भी आपने किया हुआ है, मास्टर बैचलर जो भी आपने यहाँ पढ़ा हुआ है यूएस के बाहर से, आप उनको उनकी इक्विवेलेंसी लेते हैं, वर्ल्ड एजुकेशन जो सर्विसेज है उस पर अप्लाई करते हैं। तो वो आपको बता देते हैं कि आपकी जो मास्टर डिग्री है वो यूएस में कौन सी लेवल के बराबर आती है, बैचलर पे आती है, मास्टर पे आती है। उसके ब्याह पे फिर आप जो जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया होता है उनको ट्रांसक्रिप्ट और वो चीज़ें उनको भेजते हैं। तो वो आपको बता देते हैं कि आप जिस भी लेवल पे अभी आप फॉल करते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल है मास्टर या बैचलर के लिए। कुछ स्कूल खुद भी आपके डॉक्यूमेंट्स को एवेल्युएट कर देते हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट को एवेल्युएट करते हैं, आपका एडमिशन अप्रूव करते हैं, तो आप जो है उनको वो आपको I-20 फॉर्म देते हैं। मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने जॉब लेनी है तो इन शोबों में आए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इनमें ज़्यादा है। अब साइंस की मुख्तलिफ टाइप से आप खुद इसको सर्च आपने करना है, क्योंकि इन्हीं लोगों को आगे H-1B वीज़ा इशू होते हैं, और इन्हीं लोगों की जॉब की यहाँ पे मार्केट ज़्यादा है, पूरी दुनिया में भी है, यहाँ पे भी है। पहला स्टेप हो गया कि आपने अपना एडमिशन स्कोर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। वीज़ा कैसे अप्लाई करना है? जैसे ही आपका एडमिशन स्कोर हो गया, आपने जो है ना DS-160 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, इसको आपने USCIS की वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल आउट करना होता है। इस पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है। इसकी फ़ीस होती है, कंट्री वाइज डिपेंड करता है, लेकिन चूँकि मेरे दोस्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन साइडों से देखते हैं, तो वो तकरीबन
नेपाल इस तरफ वाली, तो वो $160 अप्रॉक्सीमेट होती है जो फीस है इस वक्त। उस फीस को आप सबमिट करते हैं। DS-160 नॉन इमिग्रेंट, इसको आपने खुद ही फिल करना है बगैर किसी एजेंट के देखने या खुद करके। आप जब उस फॉर्म को फिल आउट कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होता है कि आपने जो इंटरव्यू के लिए आपने अपनी अपॉइंटमेंट सेट करनी होती है। फीस जमा करवाने के बाद आप इसकी जो है ना अपॉइंटमेंट सेट करते हैं। जब आप इसकी अपॉइंटमेंट सेट करते हैं तो फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना होता है। अपने इंटरव्यू के लिए आपने जो है वो डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करने होते हैं। इंटरव्यू के लिए अब क्वेश्चन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जब आपको जो है ना इंटरव्यू की डेट आ जाती है, DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको चाहिए होता है पासपोर्ट, जिसकी जो है ना तकरीबन 6 मंथ तक उसकी डेट पड़ी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपको चाहिए आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपने जो DS-160 फॉर्म जो आपने फिल किया US एम्बेसी में, उसकी एक प्रिंटेबल कॉपी होनी चाहिए। फिर उसके अलावा आपने जो फीस सबमिट करवाई थी DS-160 की, वो स्लिप होनी चाहिए। इससे पहले मैंने जो आपको फॉर्म बताया था I-901 फॉर्म जो स्कूल के लिए था, तो उसकी भी स्लिप होनी चाहिए। आप इनको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जब मैं लिखूंगा ना जैसे I-20 या I-901, तो आप इनको गूगल पे आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो उस ये आपको स्कूल भी आपका गाइड करता है। ये स्कूल से मुराद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी समझ लें जहाँ पे भी आपने एडमिशन लेना है। फिर फोटोज जो आपने अपलोड की होंगी, कुछ फोटोज जो उनको रिक्वायर्ड होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और एक उनकी स्टैंडर्ड एक लेंथ होती है, वो आपको बताई जाएंगी, वो भी आपने अपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा आपने जो है आ, इसके अलावा मैंने जो अभी आपको पहले बता दिया कि स्कूल की तरफ से जो आपको फॉर्म I-20 मिलेगा, वो भी आपने साथ लेके जाना। तो मेजर ये चीज़ें थी, पासपोर्ट पिक्चर्स, फीस की स्लिप और I-20 फॉर्म भी आपने लेके जाना होता है। मजीद भी आपसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें भी मांग सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये तमाम की ना जब आपको इंटरव्यू की आती है आपको ईमेल, तो उस पर लिखी होती है कि आपने इन चीज़ों को लेके आना। तो इंटरव्यू देने आप जो है ना वहाँ पे जाते हैं। जो स्टडी का इंटरव्यू है ना, जब आप जेन्युइन स्टूडेंट है ना, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको अपना कोर्स का पता होना चाहिए, और आप जो है ना वो बाकायदा फ़ीस देने जा रहे हैं, और आप पढ़े लिखे हैं, और आप जो है ना वहाँ पे जाके आपने जब आपको वीज़ा मिल जाना है, फिर आपने पढ़ना है। अगर आपने जॉब भी करनी है, तो आप US ऐसे स्टूडेंट्स को वेलकम करता है, और शुरू से कर रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होता है यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप अच्छा ही कर रहे हैं अपनी तरफ से ना, एडमिशन ले रहे हैं, US की यूनिवर्सिटीज़ को फीस दे रहे हैं उनका ये एजुकेशन भी एक किस्म का आप समझ लें। आप डिग्री तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का तो बिजनेस है ना। तो बहरहाल इंटरव्यू जब आप पास कर जाते हैं, तो फिर आप जो है ना US में जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि US में जैसे ही हमें वीज़ा कब इशू होता है। वीज़ा यूजली आपकी क्लासेस शुरू होने से 120 दिन पहले, यानी कि 4 मंथ पहले इशू हो जाता है। लेकिन आपको जो इजाज़त होती है कि 30 डेज पहले आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस नेक्स्ट मंथ शुरू होनी है, तो 30 दिन पहले आप US के अंदर जा सकते हैं स्टडी वीज़ा पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता मजीद आता है, क्या अपना स्टे जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं? इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। फॉर एग्जांपल आपकी I-20 जो फॉर्म था उस पर आपका लिखा हुआ था स्टे 2 साल का स्टे है। 2 साल का जब कंप्लीट होने लगता है, तो उसके बाद 60 डेज का टाइम होता है। उस 60 डेज में या तो आपने जॉब सिक्योर करनी होती है अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई होती है, या फिर आपने उनको एक्सटेंड अपने स्टे को एक्सटेंड करवाना होता है USCIS की वेबसाइट पे जाके। इसमें ये बात बड़ी ज़रूरी समझने की है कि अगर आपका किसी स्टूडेंट का स्टेटस एक्सटेंड नहीं होता, तो क्या उसको 60 दिन गुजरने के बाद भी US में रहना चाहिए? बिल्कुल भी उसको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका स्टेटस ख़राब हो जाता है। और अगर उसका स्टेटस एक्सटेंड भी नहीं हुआ, और जो है उसने 60 दिन से मजीद लगा दिए, तो उसके लिए नुकसान होता है। दोबारा USA में उनको एंटर नहीं होने देते। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका जो है ना ड्यूरेशन आपका आउट ना हो। अब आखिरी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसके स्टेटस चेंज हो जाता है कि नहीं चेंज होता।
जब उसकी डिग्री कंप्लीट होगी तो बहुत से लोगों को जॉब मिल जाती है। जैसे उनको ऑफर लेटर मिल जाता है तो वो अपना स्टेटस चेंज करने के लिए अप्लाई कर देते हैं, या फिर यह है कि जिनकी यहाँ पे शादी हो जाती है वो शादी कर लेते हैं तो उनका स्टेटस भी चेंज हो जाता है। अगर वो यूएस के अंदर है तो यहीं से वो अपना स्टेटस अपना चेंज कर सकते हैं, यहीं से उनको एप्लीकेशन अपनी फिल आउट करते हैं तो उनका स्टेटस चेंज हो जाता है। और अगर वो यूएस के बाहर चले जाते हैं तो फिर उसका वही वाला दोबारा से प्रोसेस शुरू होता है। तो ये एक स्टडी वीज़ा के हवाले से एक बुनियादी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मज़ीद भी मैं आपको इसमें मैं बताता रहूँगा कि कौन सी डिग्रीज है वो जिसमें जाना चाहिए, और कौन सा जो है वो काम है जो स्टूडेंट कर सकते हैं। हर तरह के यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऑन कैंपस भी उनको जॉब मिलती है, उस पर कितनी अर्निंग होती है। ऑन कैंपस जॉब के अलावा वो खुद से करना चाहे तो कौन से उनको बुनियादी काम है जो आने चाहिए जो उनको पैसे दिला सकते हैं। क्या वो ऊबर पे या दूसरे जगह पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये आपको साथ साथ आप कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप लिख सकते हैं, मैं उस पर मज़ीद भी आपको अप टू डेट डिटेल दूंगा। जहाँ से भी देख रहे हैं आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है वो अल्लाह पूरी करे। कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो उसको अल्लाह दूर करे। तालीम तो है वो बिल्कुल हासिल करनी चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं यहाँ पे स्टडी के बारे से बता दूँ। यूनिवर्सिटी कौन सी बेहतर है, यूनिवर्सिटी में है क्या रैंकिंग मैटर करती है कि नहीं। रैंकिंग तो मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। आपने हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है या कहीं और से पढ़ना हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा जो आजकल जो चीज़ मैटर कर रही है ना, क्योंकि हर चीज़ जो है ना इंटरनेट पे आ गई है, हर चीज़ इंटरनेट में मौजूद है। तो जिस बंदे को काम ज़्यादा आता है ना, अपने शोबे के मतलब बेहतरीन आता है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक बंदा किसी भी हार्वर्ड या किसी टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कोई और क्रेडिट अप्रूव यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, लेकिन काम में वो उससे माहिर है, तो यूएस में आजकल बल्कि दुनिया में हर जगह उसकी कदर हो रही है 2021 से ऑनवर्ड जो है। तो डिग्री से भी ज़्यादा उसके जो है ना स्किल, काम, हुनर, कितना माहिर है अपनी फील्ड में, इसको देखा जा रहा है। तो अगर एक माहिर शख्स है और वो किसी और भी एक रेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो वो उनसे भी ऊपर हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।